अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के मज़ों में होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट पॉजिटिव पार्ट। तो शुरू करते हैं। आपको पता है कि फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, जो आने वाला ज़माना होता है, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। यानी कि इसमें जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा और साथ में जो एक्शन होगा वो इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट की मतलब या मानी है मतलब, यानी कि मुतलक। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा टेंस है पॉजिटिव। पॉजिटिव मस्बत, यानी कि उसमें, यानी कि इस टेंस में जो एक्शन होगा दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव। सो वी विल डिस्कस इन दिस टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस टेंस। सो सबसे पहले किसी भी टेंस को सीखने के लिए उस टेंस का फार्मूला दैट्स कार्डिनल, वो इंतहाई अहम होता है। किसी भी टेंस का फार्मूला वो इंपॉर्टेंट होता है। फार्मूले के मुताबिक इस टेंस में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, विल लगाएंगे और या शल लगाएंगे। इसके बाद जो थर्ड चीज हमारे पास होगा होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इस टेंस में हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। तो एक दफा फिर इस फार्मूले को रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद विल और या शल लगाएंगे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट हम इसमें पुट करेंगे। सो चलते हैं कि हम इसको जो है ना वो विल कहाँ लगाएंगे और शल कहाँ लगाएंगे। तो यहाँ इसको समझते हैं। हम ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और साथ में सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाएंगे? शल लगाएंगे, शैल। समझते हो? अच्छा, दूसरी बात, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सके। तो एग्जाम्पल, मैं विल का एग्जाम्पल लेता हूं और विल आपको पता है कि कहाँ इस्तेमाल होगा? आई, वी, यू, दे प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा या प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। तो मैं यू को पिक करता हूं, यू वेल। फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होगा हमारे साथ? या तो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो यू हो गया, यू वेल प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। यू विल प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलोगे। यानी कि आमतौर पर जो उर्दू या हिंदी में हमारे पास जो सेंटेंस होता है, यू विल प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? यानी कि यू विल प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलोगे, तुम क्रिकेट खेलोगे। अच्छा, एक और एग्जांपल इसको मैं लेता हूं शल का, शल के तौर पर। तो शल हेल्पिंग वर्ब मैं लेता हूं, तो मैं इस्तेमाल करता हूं ही शल eat, he shall eat the meal, वो रोटी खाएगा, वो रोटी खाएगा। He shall eat the meal. So let's come to revise the whole tense once again time. So future indefinite positive. Our topic for today is future indefinite positive part of the tense. So फार्मूला के मुताबिक हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसके बाद जो हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और आपको पता है कि हर टेंस का अपना अलग हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इस टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट पॉजिटिव का विल या शल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे और साथ में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ही, विल और शल को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो ही, शी, इट और या सिंगुलर नाउन के साथ हम शल लगाएंगे और बाकी जो प्रोनाउंस होते हैं उसके साथ हमने विल लगाना है। अच्छा, एक मिसाल मैंने आपको दी, यू विल प्ले क्रिकेट एंड दूसरा है ही शल ईट द मील। सो आई होप you understand today's lecture. So if you have any questions, you can, if you have any questions, suggestions, a proposal or query, so you can ask that in the comment below. I'll reply you soon.
The second important thing that we will continue this course inshallah and we will complete it inshallah. Assalamu alaikum gentlemen. How are you? I hope you're right and you'll be fine. So today's our topic is future indefinite and its negative part. आज हमारा topic है future indefinite का negative part. So stay with us. First of all, फ्यूचर आपको पता है कि इस टेंस में हम मुस्तकबिल यानी कि जो आने वाला टेंस होगा, आने वाला ज़माना होगा, आने वाला वक्त होगा, उसका जो है ना उसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन इसमें करेंगे, इसका जो है एक्सप्लेनेशन हम इसमें करेंगे, इसका जिक्र यानी कि इसका डिस्कोर्स हम इसमें करेंगे. तो फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल, आने वाला. एंड द सेकंड थिंग इज इंडेफिनिट. एंड आपको पता है कि इंडेफिनिट कहते हैं मुतलक. व्हाट इज मुतलक? वो चीज जिसका हद मालूम हो, यानी कि वो चीज जो डेफिनेट यानी कि जो डेफिनेट ना हो, हद मालूम ना हो, यानी कि डेफिनेट जिसकी हद मालूम हो, इनडेफिनेट जिसकी हद ना मालूम हो, तो उसमें हम मुतलक यानी कि इनडेफिनेट चीज़ें होंगी. और साथ में नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव आपको पता है कि मनफी यानी कि इसमें निगेशन होगा. और निगेशन के लिए आपको पता है कि हमेशा हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और जो वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा. अच्छा, तो इस टेंस को हम इस टेंस में फ्यूचर का ज़माना टेंस यानी कि वो उसमें उसको हम इसका जिक्र करेंगे. साथ साथ वो जिक्र क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, नामालूम होगा. मतलब इसकी कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे, कोई हदूद नहीं होंगी, यानी कि वो लामहदूद होगा, मुतलक होगा. दूसरी चीज़ नेगेटिव होगा, मनफी होगा. अच्छा, तो चलते हैं. अच्छा, फार्मूला के मुताबिक, फार्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी टेंस को हम फार्मूला के बगैर आसानी के साथ नहीं सीख सकते. तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे. व्हाट विल वी पुट बिफोर? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल पुट सब्जेक्ट. And the second thing we will put after subject will be well or shall. क्यों हमने ये लगाया? क्योंकि ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होगा. हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब दूसरी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से that will be totally different. So you must remind this one, okay? So will or shall, that's the helping verb of this tense. Hope you understand this thing, okay? The third thing which we will put after in this formula is that the specific word that's negative. So we will just only put not. What? Not. So let's repeat the tense again. हम सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद will या shall और थर्ड में हमारे पास not होगा. And after this, the important thing that is first form of the verb, or in the last but not the least, that will be the object of the sentence, object of the tense. Okay, first of all हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट. इसके बाद इस टेंस की helping verb. What? Helping verb. We will put after subject helping verb. That's two words, will or shall. और इसके बाद not. And after not, we'll put a first form of the verb. In the last of this formula, we put object. Okay, so you know that I have explained you the whole formula. Now let's discuss that in which condition we will put will or shall. हम किन हालत में, किन स्टेट में, किन हालतों में will या shall लगाएंगे. तो इसके लिए first of all he, she, it और साथ में singular noun. इसके साथ हम क्या लगाएंगे, shall लगाएंगे. What we will put? We will put only shall. Okay, the second thing which is important that I pronoun
we pronoun, you pronoun, they pronoun, or in plural noun. So we will put will. What? We will put will. Okay. We will put he, she, it, and with singular noun, just only the helping verb of shall. Okay, shall हम इसके साथ लगाएंगे. will के साथ हम I, we, you, they के साथ plural noun हम इसको पुट करते हैं. अच्छा, इसके बाद दो मिसालें मैं आपको देता हूं, दो मिसालें, ताकि हम इस टेंस को अच्छे अंदाज से सीख सकें. पहली मिसाल मैं आपको दूंगा शल का. क्लियर? और आपको पता है कि शल हम 3 प्रोनाउन के साथ, ही, शी, इट, और साथ में कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ हम इजीली यूज कर सकते हैं. तो मैं लेता हूं परस कर एक सिंगुलर नाउन लेता हूं अली. परस करें अली. ओके, फॉर्मूले के मुताबिक अली मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अली तो अली तो नाउन है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. तो अली खुद बजाते खुद नाउन है, तो मैंने सबसे पहला नाउन लगाया अली. तो और फार्मूले के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, द नेक्स्ट थिंग विल बी विल और शल. सो विल और शल से हमने एक चीज उठानी है, तो शल को हमने लगाना है सब सिंगुलर नाउन के आगे. सो अली शल गो to school. अली स्कूल जाएगा. अली स्कूल जाएगा. अली shall go to school. अच्छा, एक और एग्जाम्पल देता हूं विल का, या आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल का होता है. तो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं. विल को हम कहाँ लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे? तो मैंने प्रोनाउंस लिखे आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन के साथ. तो मैं लेता हूं वी. फिर नेक्स्ट क्या होगा? विल होगा. we will write a letter. Okay, we will write a letter. हम खत लिखेंगे. So इसके साथ साथ टेंस हमारा कंप्लीट हुआ. आइए चलते हैं एक दफा दोबारा इसको रिवाइज करते हैं. रिवाइज का मेन इम्पैक्ट ये होता है कि हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं. तो हमारा जो टॉपिक था आज फ्यूचर था, इंडेफिनिट था, नेगेटिव था. फ्यूचर आपको पता है कि मुस्तकबिल, इंडेफिनिट हमारे पास मुतलक, नेगेटिव मनफी होता है. तो इसमें हम वो वाक़यात या वो जो इवेंट्स होते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हो और साथ में मनफी हो, तो उसमें हम वो डिस्कस करते हैं. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट में हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होता है. इसके बाद विल और शल हम लगाते हैं, और ये दोनों क्या है? दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स. और इसके बाद नॉट हम लगाते हैं क्योंकि ये टेंस हमारे साथ निगेशन वाला है. इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और साथ आखिर में ऑब्जेक्ट हम पुट करते हैं. शल को हमने ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करना है, और विल को हम आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करना है. एक एग्जाम्पल मैंने दिया है अली शल गो टू स्कूल, तो शल के साथ जो एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल है वी विल राइट अ लेटर. सो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का लेक्चर आप पसंद कर चुके होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपका किसी भी किस्म का या कोई भी क्वेश्चंस हो, आप इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. ग्रामर रिलेटेड हो, इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड हो, या ब्रिटिश एक्सेंट रिलेटेड हो, यू कैन इजीली आस्क दैट क्वेश्चंस एंड आई विल रिप्लाई यू सून इंशाल्लाह. और दूसरी चीज़, अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें. थैंक यू सो मच.